हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं टैक्सोनॉमी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है, जो कि आपकी पीजीटी बायोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी और जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो आप इसको देखिए, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, इसका ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का। और अगर आप इसके पिछले क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से चारों में से रिप्रोडक्शन जो है इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। ओके, इसमें स्टूडेंट्स देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन थोड़ा देखते हैं, डिटेल इसका देखते हैं कि पूछा है कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये रिप्रोडक्शन होगा, सही है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पोजेसिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। हाँ, इट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, एक के जैसा ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ये होता है, प्रोड्यूसिंग होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें एक सिमिलर कैरेक्टर्स के अदर ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोड्यूस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। अगला क्या है, इसमें देखिए ग्रोथ दिया है ना। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है एवरी लिविंग organism grows by increase in mass and in number of individuals or cells. Growth occurs continuously in plants. Growth जहाँ पे क्या होता है कि it occurs up to certain age only in case of animal. Animals में ये एक यहाँ पे एज केवल एक वहाँ पे सर्टेन होता है, निश्चित होता है, जबकि प्लांट्स में ये क्या होता है, ये लगातार इसमें ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक इसमें ऐसा प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसको कि ये डिफाइन किया जा सकता है। आगे देखिए, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और एबिलिटी टू मेक साउंड, ग्रोथ, ये सभी एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन नहीं है बट रिप्रोडक्शन का है कि इट इज़ अ characteristic of living organism and it is known as the process of producing offspring possessing features similar to those of parents. अगला क्वेश्चन है कि फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फैमिली जो होता है ये ऑर्डर और जीनस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप जब वही उसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखोगे जो कि हियरार्किकल अरेंजमेंट वो शो करता है प्लांट्स और एनिमल का, उसमें आप देखोगे कि जो ये फैमिली आता है तो ये ऑर्डर ऊपर होता है और जीनस कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये उसके बीच में प्रेजेंट होता है, यही इसमें बताया गया है। फैमिली होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू स्पीसीज एंड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। एक ही जेनरा से रिलेटेड, मतलब जो आपके जेनरा होता है उसका जो ग्रुप होता है उससे रिलेटेड कम नंबर के सिमिलरिटीज़ जो होते हैं स्पीसीज़ के, वो कहलाते हैं। देखिए एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि फैमिली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with less number of similarities as compared to the species and genus is called as a family. Okay, अगला देखते हैं। देखिए है टर्म स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय। तो स्पीसीज जो टर्म है ये प्रपोज किए थे जॉन रे ने, ठीक है। जॉन रे ने ये स्पीसीज टर्म प्रपोज्ड किया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे ब्लर है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज नेचुरल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें कि सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कंसिडर्ड किए जाते हैं उसको कहते हैं नेचुरल सिस्टम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेचुरल सिस्टम में ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड,
ओके। फेनेटिक्स इसमें होता है, एक वर्ड होता है फेनेटिक्स, PHENETICS, ये एक वर्ड होता है फेनेटिक्स नेचुरल सिस्टम में, कि फेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन देम एट मॉलिकुलर, phenotypic or atomical level. A tree-like network expressing phonetic relationship is called phenogram. Phenogram ये हमेशा पूछता है कि what is phenogram, तो phonetics से ही ये phenogram हुआ है। तो a tree-like network expressing phonetic relationship is called a phenogram. और phonetics is also referred as numerical taxonomy. ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम यहाँ पे क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज़ नेचुरल सिस्टम। अ क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम। नेक्स्ट है कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अरेंजमेंट किया जा रहा है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, कैटेगरीज, उस मोड को कहते हैं कैटेगरीज। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर का सफिक्स यहाँ पे पूछा है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग फैमिली का सफिक्स देखे थे, तो फैमिली का सफिक्स क्या होगा यहाँ पर, फैमिली का सफिक्स होगा बताया था हमने, AC बताया था ना, लास्ट में AC होता है, CEAE, ठीक है, फैमिली का। बट यहाँ पर ऑर्डर का पूछा है, तो ऑर्डर का यहाँ पे हो जाएगा एल्स, ऑर्डर के लास्ट में एल्स होता है। अगला, जूलॉजिकल पार्क्स आर मेंटेन्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट एवर मोनोग्राफ ऑफ अ प्लांट टैक्सॉन वाज गिवन बाय रॉबर्ट मॉरिसन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। जूलियन हक्सले डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड सिस्टमैटिक्स। द साइंटिफिक नेम व्हेन प्रिंटेड शुड बी इन इटैलिक। साइंटिफिक नेम जो प्रिंटेड होता है वो इटैलिक में होना चाहिए। हेड क्वार्टर ऑफ बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। BSI का देखिए फुल फॉर्म, यहाँ पे दो क्वेश्चंस निकल गए। एक तो BSI का फुल फॉर्म बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्पेशली लर्न कीजिए कि हेड क्वार्टर ऑफ BSI बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट कोलकाता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ, इसके आगे क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जो लोग भी बायोलॉजी से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके, ठीक है। PGT, MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, PGT एग्ज़ाम्स, बायोलॉजी का, तो सबको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।